आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कोणार्क को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 10 कोणार्क। जिस सौरमंडल में पृथ्वी का एक भाग है, उसका सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अंश सूर्य है, और जो ऊर्जा, ज्योति तथा ऊष्मा का अथाह पुंज है। सूरज क्या है? पुंज यानी भंडार है। सूरज हमारा शक्ति का भंडार है, हमारे लिए ज्योति का भंडार है। ऊष्मा यानी ऊर्जा का भंडार सूर्य से हमें प्रकाश, ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति तथा चेतना मिलती है। सूर्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य से ही हमारी पेड़ पौधे जो है, वनस्पति जगत अपनी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है। समय का चक्र सूर्य के द्वारा ही संचालित किया जाता है। जब सूर्य उदय होता है, उगता है, उस समय सुबह प्रातः होती है, भोर होती है, मध्य में दोपहर। जैसे जैसे सूर्य ढलता है या उगता है, उसी समय में परिवर्तन आता रहता है। दिन रात का निर्माता भी सूर्य ही है। सूर्य ही दिशा भान कराता है तथा रंगों की दुनिया से भी हमें सूर्य ही दिखाता है। कौन दिखाता है? सूर्य हमें रंगों की दुनिया दिखाता है। पेड़ पौधे सूर्य के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना यानी भोजन बनाते हैं। जीव जंतु, मानव सभी जीवित रह पाते हैं। जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, सभी कुछ सूर्य द्वारा ही संचालित किया जाता है। यही कारण है कि सूर्य हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन की नींव है, वह सूर्य है। इतिहास साक्षी है कि सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य ने सूर्य की शक्ति को पहचाना है और उसकी आराधना की है, यानी पूजा की है। चाहे मिस्र हो, यूनान हो, मोहनजोदड़ो हो या हड़प्पा, किसी भी संस्कृति में स्पष्ट के प्रत्येक काल में, सृष्टि के प्रत्येक काल में, हर सदी में सूर्य के अपरिमित महत्व को श्रेय दिया गया है और उसकी स्तुति यानी पूजा अर्चना की गई है। जीवन के आधार उसी सूर्य के विलक्षण भवन होने का गौरव मुझे प्राप्त है। जी हाँ, मैं सूर्य मंदिर कोणार्क, क्या है? कोणार्क जो मंदिर है वह सूर्य मंदिर है। उड़ीसा के 3 स्वर्णिम नगरियों भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी के त्रिकोण में स्थित। अब कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी, तीनों त्रिकोणीय उसमें त्रिकोण में स्थित भारत के पूर्व समुद्री तट पर निर्मित एक अद्भुत स्मारक, भारत के गौरवमय इतिहास का प्रतीक, कला की उन्नत अवस्था का द्योतक और मानव की सबसे उत्कृष्ट और उदात्त भावना का उदाहरण हूं मैं, कोणार्क मंदिर। मुझे बनवाने का श्रेय पूर्वी गंगा राजवंशी के राजा नरसिंह देव प्रथम को जाता है। अब कोणार्क किसने बनवाया? कोणार्क राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। कहते हैं कि मेरा निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव द्वारा अपनी विजय पताका फहराने और अपनी कीर्ति को सबके सामने प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। राजा अपनी महिमा का गुणगान कराने और विजय पताका लहराने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराते हैं। मैं जब बनकर तैयार हुआ तो मेरा सौंदर्य विलक्षण था, यानी बहुत सुंदर था। कोणार्क 2 शब्दों से मिलकर बना है, कोण और अर्क। कोण का अर्थ है कोना और आर्क प्रयुक्त होता है
सूर्य के लिए, यानी सूर्य का कोना। अतएव मैं कोणार्क का मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित हूं। कहा जाता है कि मेरा निर्माण में बाहर 100 शिल्पकार स्थापित, ये लाविद कलाकार व कारीगर 12 वर्षों तक दिन रात तक लगे रहे। इसका निर्माण 12 वर्षों तक चलता रहा कार्य, तब जाकर मेरा भव्य स्वरूप निखर सका। मतलब तब जाकर मैं सुंदर रूप में तैयार हो पाया हूं। यह भी कहा जाता है जब राजा नरसिंह देव के खजाने से 12 वर्षों का धन मेरे निर्माण में लग गया, तो उन्होंने अपने प्रधान वास्तुविद शिशु महाराणा को शीघ्र कार्य समाप्त करने के आदेश दिए। लेकिन कहीं न कहीं गणना में त्रुटि के कारण मुख्य स्तंभ टिक नहीं पा रहा था। तब उनके 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद ने, जो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, उस समय उस समस्या का निदान यानी समस्या का सुझाव और अंतिम पत्थर की चिनाई स्वयं कर दी। इस प्रकार मेरे निर्माण का यह अंतिम कोमल और अलौकिक पक्ष है। मेरे निर्माण के लिए संकल्पना अत्यंत अनोखी थी। मुझे एक विशाल सूर्य रथ के रूप में बनाया गया है। इसके हर भाग की नक्काशी यानी पत्थर से तराशने को नक्काशी कहते हैं, पत्थर को खोद खोद कर नक्काशी अनमोल है। यह रथ सूर्य की द्रुत गति का प्रतीक है, यानी सूर्य लगातार चलायमान है उसका प्रतीक है, जिसे 7 विलक्षण घोड़े तेजी से खींच रहे हैं। इस रथ में 10 फीट व्यास के 24 पहिए लगे हुए हैं। इन वृहदकार पहियों की नक्काशी अत्यंत ही खूबसूरत यानी बहुत सुंदर है। इस प्रकार मेरे निर्माण की संकल्पना की अत्यंत वैश्यपूर्ण थी और यही कारण है कि मैं भारत की वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हूं। मेरा विशाल आकार सूर्य रथ के रूप में भवन का परिशुद्ध अनुपात, विलक्षण वास्तुकला, भव्य शिल्प और अनूठी संरचना, सब कुछ मेरा देखने लायक, दर्शनीय अर्थात देखने लायक है। प्रवेश द्वार में 2 सिंह रक्षक की तरह द्वार की दोनों ओर खड़े हैं। प्रत्येक सिंह के नीचे एक एक हाथी तथा दाहिनों तथा हाथियों के नीचे एक एक व्यक्ति है। वहीं से ऊपर जाती हुई सीढ़ियों द्वारा मैं सबको ऊपर आने का आमंत्रण देता हूँ। सीढ़ियों से चलकर जब तुम ऊपर पहुंच जाओगे, वह स्थान जगमोहन कहलाता है। क्या कहलाता है? जब सीढ़ियों से चलकर आप ऊपर पहुंचेंगे तो वह स्थान जगमोहन कहलाता है। उसके सामने नट मंदिर है। नट मंदिर कहाँ है? उसके सामने ही नट मंदिर है, जहां भगवान सूर्य के प्रति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त के लिए नृत्य गायन वादन होता था। नट मंदिर के समीप भोग मंदिर है, जहां भगवान सूर्य का भोग तैयार होता था। समय के प्रहार के बावजूद ये दोनों मंदिर अभी भी विद्यमान है। जगमोहन वह विशाल इमारत है जो समय के प्रहारों के बावजूद आज भी अपनी धुन, अपनी गाथा सुना रही है। बीच में स्थित मुख्य स्तंभ के मात्र अवशेष देखे जा सकते हैं, मतलब कुछ बचा कुचा। मेरे मुख्य स्तंभ की ऊंचाई 60 मीटर थी। इतनी ऊंचाई वाला भारत में कोई अन्य मंदिर नहीं बना। मेरे कीर्ति स्तंभ के ढह जाने के कई कारण कहे जाते हैं। कोई कहता है कि मंदिर का निर्माण कार्य जल्द समाप्त करने के कारण उसमें कुछ निर्माण संबंधी
कमियां रह गई थी, कुछ त्रुटियां रह गई थी, जिसकी वजह से यह हुआ है। जबकि एक किंवदंती के अनुसार मेरा मुख्य स्तंभ के ऊपरी भाग में एक शक्तिशाली चुंबक लगा हुआ था, जिसके कारण समुद्र में चलने वाला जलपोत उसकी दिशा में खींचकर किनारों से टकराकर नष्ट हो जाते थे। किसी समुद्री यान चालक द्वारा चुंबक के निकाल दिए जाने के कारण उस स्तंभ में कोई निर्माण संबंधी कमी आ जाने के कारण वह ढह गया, यानी गिर गया। मेरे मुख्य स्तंभ के ध्वस्त अवशेषों को संग्रहालय में रखा गया है। आज भी मेरी एक एक ईंट और मेरा एक एक पत्थर अपनी उत्कृष्ट कला की छाप दूसरों पर छोड़ देता है। मेरी इमारत का हर भाग सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है। वह इतना सुंदर है, इतना रमणीय है कि उसके एक से एक भाग को देखने के लिए लोग वहां पर पहुंचते और सौंदर्य को द्विगुणित करने वाले दृश्य हैं। देवी देवताओं की भव्य मूर्तियां, राजा महाराजाओं के दरबार के दृश्य, स्वर्ग की अप्सराएं व गंधर्व लोक के चरित्र, संगीतज्ञ, गायक, नृत्यांगनाएं, संजीदे प्रेम प्रेमी, प्राकृतिक दृश्यों के चित्र, युद्ध के मैदान के जीवंत चित्र, स्त्री पुरुषों के विभिन्न भावों को प्रकट करती मूर्तियां, तरह तरह के 2000 से भी अधिक पशु पक्षियों के चित्र सभी अंकित हैं। मैं अपनी श्रृंगारपूर्ण मूर्तियों द्वारा विशेष रूप से जाना जाता हूं, जिसमें कोमलता है, सरलता है, प्रतीकात्मक भाव्य सौंदर्यपूर्ण है। मेरे पूरे परिदृश्य में उड़ीसा की कला की गुणवत्ता अपने चरम पर दृष्टिगोचर होती है। यहाँ सूर्य की 3 मूर्तियां इस प्रकार रखी गई हैं कि एक पर प्रातःकालीन प्रकाश, दूसरी पर दोपहर का प्रकाश की किरणें तथा तीसरी पर सूर्यास्त की रोशनी पड़ती है। पहली मूर्ति पर सुबह भोर की रोशनी पड़ती है, दूसरी जो मूर्ति है उसमें दिन की रोशनी उस मूर्ति पर आती है, और तीसरी जो मूर्ति है उस पर सूर्यास्त के समय की जो प्रकाश किरणें हैं वो उस पर आती है। मेरी कला के प्रशंसकों ने विश्व भर में मेरी उत्कृष्टता की चर्चा की है। प्रतिवर्ष होने वाला कोणार्क समारोह जब खुले रंगमंच में मेरी इमारत के परिप्रेक्ष्य में होता है तो मैं आनंद के अतिरेक से फिर से आंसू बहाने लगता हूँ। राष्ट्रीय स्मारक निधि के रूप में मुझे घोषित किए जाने से मैं अत्यंत गौरवान्वित हूँ और महाकवि टैगोर के शब्दों की मौन प्रतिध्वनि करता हूँ जब उन्होंने मात्र मेरे भग्नावशेषों के लिए वह उक्ति की थी, इन पत्थरों की भाषा मनुष्यों की भाषा से कहीं पीछे छोड़ देती है। इस पाठ के रचयिता हैं डॉक्टर मधु पंत। आइए इस पाठ की समाप्ति के बाद में हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। उष्मा यानी गर्मी, चेतना यानी होश, संचालित यानी चलाया हुआ, दिशाभान अर्थात दिशा का ज्ञान, संश्लेषण अर्थात एक से मिलना, रिंसित यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, स्तुति यानी प्रशंसा, उदाप यानी श्रेष्ठ, श्रेय यानी किसी कार्य को करने के लिए मिलने वाला यश, जीवान यानी जीवित, सत्या तला यानी
मकान, पुल आदि बनाने के सिद्धांतों की विवेचना, वास्तुविश यानी इमारत या सेतु बनाने की कला, निदान यानी हल, नक्काशी यानी पत्थर या लकड़ी की धातु को खोद कर उस पे कुछ आकृतियां बनाना, वृद्धाकार यानी बड़ा आकार, अवशेष यानी बचा हुआ, किंवदंती यानी अफवाह। अब है इस पाठ के अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में प्रथम है मौखिक। क, कोणार्क का अर्थ क्या है? कोणार्क दो शब्दों से मिलकर बना है, कोण और अर्क। कोण का मतलब होता है कोना और अर्क का अर्थ होता है सूर्य। ख, राजा नरसिंह देव ने सूर्य मंदिर की स्थापना कब की थी? राजा नरसिंह देव ने सूर्य देव की स्थापना युद्ध विजय के बाद की थी, अपनी युद्ध पताका, विजय पताका लहराने के लिए। ग, आदिकाल से सूर्य की आराधना क्यों की जा रही है? आदिकाल से सूर्य की आराधना इसलिए की जा रही है क्योंकि यह हमें हमारे जीवन का मुख्य आधार है। ग, कोणार्क मंदिर किस आकार का है और इसे बनाने के लिए कितने वर्ष लगे हैं? कोणार्क मंदिर एक रथ के आकार का है और इसे बनाने में पूरे 12 वर्ष लगातार कार्य करते रहे। प्रश्न पहला, लिखित प्रश्न। क, कोणार्क मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? कोणार्क मंदिर सूर्य और अपनी अद्भुत कला के लिए प्रसिद्ध है। ख, कोणार्क के सूर्य मंदिर में प्रवेश द्वार पर कितनी मूर्तियां हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर के प्रवेश में दोनों तरफ एक एक मूर्तियां हैं। प्रश्न ग, सूर्य किसका प्रतीक है? सूर्य ऊर्जा और ऊष्मा का प्रतीक है। घ, सूर्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है? सूर्य हमारे जीवन का आधार है। सूर्य दिन रात बताता है, सूर्य ही दिशा बताता है, सूर्य से ही हमारे जीव जंतु, हमारे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अतः सूर्य हमारे जीवन का आधार है। ड, प्रकाश संश्लेषण तथा जल चक्र सूर्य द्वारा कैसे संचालित किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण जो सूर्य की किरणें आती हैं उसके द्वारा पेड़ पौधे, वनस्पति जगत अपना भोजन निर्माण करते हैं। और जल चक्र इस वजह से होता है, जब वनस्पति है तो वनस्पति वर्षा और सभी ऋतुओं को एक निर्धारित बैलेंस देती है। च, कोणार्क के सूर्य मंदिर की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत सुंदर और अद्भुत है। इस पर जो कृतियां छुपी हैं उसमें तरह तरह के राजा महाराजा, स्वर की अप्सराएं, गंधर्व लोक के चरित्र, संगीतज्ञ, गायक, नृत्यक, नृत्यांगनाएं, प्रेमी प्रेमिकाओं, स्त्री पुरुषों के विभिन्न भावों, तरह तरह के 2000 से भी अधिक पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। कोणार्क मंदिर में सूर्य की 3 मूर्तियां हैं जो इस तरीके से रखी गई हैं कि क्रमशः सुबह, दोपहर और शाम को तीनों मूर्तियों पर एक एक बार में उसकी सूर्य की किरणें आती हैं। प्रश्न 6, नट मंदिर तथा भोग मंदिर क्यों बनवाए गए हैं? नट मंदिर सूर्य के प्रति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त के लिए नृत्य, गायन, वादन वहां पर होता था। और भोग मंदिर वह है जहां पर सूर्य भगवान के लिए भोग निर्मित किया जाता था। सूर्य मंदिर में सूर्य भगवान की कितनी मूर्तियां हैं और उनकी क्या विशेष महत्व है? सूर्य मंदिर में सूर्य की 3 मूर्तियां हैं। उनकी विशेषता यह है कि वे इस तरीके से हैं, सूर्य का किरण पहली मूर्ति पर सुबह की पड़ती है, दूसरी मूर्ति पर दोपहर की किरण आती हैं और तीसरी मूर्ति पर सूर्यास्त की किरणें उन पर
आती है। प्रश्न हमारा दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, सबसे महत्वपूर्ण और रिक्त स्थान अंश सूर्य है। सबसे महत्वपूर्ण और रिक्त स्थान अंश सूर्य है तो शक्तिशाली अंश। ख, रिक्त स्थान दो शब्द से मिलकर बना है तो क्या बना है? कोणार्क। ग, हर भाग की रचना अनमोल है। घ, रिक्त स्थान अवशेषों को संग्रहालय में रखा गया है। कोणार्क के अवशेषों को संग्रहालय में रखा गया है। प्रश्न हमारा अगला है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें सही चिन्ह पर हमें सही का निशान लगाना है। समय का चक्र किसके द्वारा संचालित है? चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य या घड़ी? तो सूर्य के द्वारा। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन कौन बनाता है? कीट पतंगे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे या फिर ये सभी? पेड़ पौधे। तीसरा, कोणार्क मंदिर के निर्माण में कितना समय लगा? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 20 वर्ष? 12 वर्ष। प्रश्न चौथा, कोणार्क किस प्रकार की कला का उदाहरण है? संगीत कला, स्थापना, वस्तुकला, नृत्य कला या वाद्य कला? स्थापना और वास्तुकला। पांचवा, सूर्य क्या नहीं देता है? ऊर्जा, प्रकाश, वायु या ये सभी? वायु नहीं देता। कोणार्क के प्रवेश द्वार पर रक्षक के रूप में किसकी मूर्तियां हैं? हाथी की, गरुड़ की, सिंह की या शेर की? प्रश्न सातवां, कोणार्क का निर्माण राजा नरसिंह देव ने क्यों किया था? अपनी विजय पताका फहराने के लिए, अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए, अपनी कीर्ति प्रदर्शन के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं, अपनी विजय पताका फहराने के लिए। आठवां प्रश्न, कोणार्क का मंदिर किसका प्रतीक है? गौरवमन इतिहास का, पंचतत्वों के प्रति आस्था का, कला की उन्नत आस्था का या उपरोक्त सभी? तो इस तरीके से हमारा यह पाठ कोणार्क समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।